हेलो दोस्तों। नमस्कार, मैं मुकेश हूँ और मैं आज फिर से सोशल मीडिया के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मुकेश सरगुजा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। और मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये जो छत्तीसगढ़ में जो महतारी वंदन योजना जो लागू हो रहे हैं जिसका अभी हाल ही में फॉर्म भराना है, जो भरा रहा है फॉर्म, उसके बारे में कुछ दिशा निर्देश जो आया है छत्तीसगढ़ शासन से, मैं उसको आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ शासन से एक लेटर आया है, उसमें बताया गया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग से मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ से, है ना, आदेश बताया गया है कि नवा रायपुर आदेश जो जारी हुआ है 2 फरवरी 2024 को जारी हुआ है। क्रमांक है इसका, जो भी इसका क्रमांक है 2023 है ना 50। राज्य शासन ने द्वारा प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार, परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने हेतु महतारी बंधन योजना 2024 की स्वीकृति प्रदान करता है ना। और उसके बाद बताता है कि योजना के विस्तृत दिशा निर्देश परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। तो आइए जानते हैं कि ये परिशिष्ट 1 क्या है ना। इसके बारे में हम जानना चाहेंगे और देखेंगे कि क्या बताया जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं परिशिष्ट 1। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा परिशिष्ट 1, ये है परिशिष्ट 1, है ना। महतारी बंधन योजना की भूमिका क्या है, भूमिका के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ बता रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को उचित सम्मान एवं कार्य के अवसर उपलब्ध हैं। महिलाएं, विशेषकर विवाहित महिलाएं, परिवार के पोषण, घर की देखभाल, खान पान के प्रबंध के साथ साथ आर्थिक क्रियाकलापों में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाती हैं। इसके पश्चात भी अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिसमें महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता तथा आर्थिक मामलों में निर्णय लेने में सहभागिता न्यून है। एक बड़ी संख्या में महिलाओं को वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यह निर्वादित तथ्य है कि महिलाओं को आर्थिक सहयोग मिलने पर उनका अधिकांश भाग परिवार एवं बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर उठाने संबंधी कार्यों पर एक भविष्य की आवश्यकता हेतु बचत करने की भावना से प्रेषित होती हैं। प्रदेश में महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु महिलाओं से संबंधित निम्नलिखित सूचकांकों को दृष्टिगत रखना जरूरी है। देखिए, ये महिलाओं के बारे में बताया गया है। जैसे अब क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5/2021 के अनुसार 23.1% महिलाएं मानक बॉडी मास इंडेक्स से कम स्तर पर हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5/2021 के अनुसार 15 से 49 वर्ष के आयु की महिलाओं में एनीमिया का स्तर 60.8% परिलक्षित हुआ है तथा गर्भवती महिलाओं में यह 51.8% है। उपरोक्त परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन तथा उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर के सतत सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुनिश्चित करने हेतु समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव, असमानता एवं जागरूकता की कमी को दूर करने, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करने तथा आर्थिक स्वावलंबन एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रति माह 1,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे बताया है महिलाओं को कि किस तरीके से आर्थिक जो चीज़ें हैं उनको सशक्त किया जाएगा। परिभाषा है इसका, परिभाषा देखते हैं क्या बोलता है। 2.1 परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी एवं उन पर आश्रित बच्चों से होता है ना, बच्चों से है। फिर बोलता है स्थानीय निवासी से तात्पर्य छत्तीसगढ़ में निवासरत व्यक्ति से है, जो छत्तीसगढ़ में निवासरत है। फिर है 2.3 पॉइंट है ना, आयकर दाता, ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा विगत वर्ष में आयकर योग्य आय होने के कारण आयकर रिटर्न दाखिल किया हो। फिर देखते हैं 2.4 विवाहित महिला, 21 वर्ष एवं उससे ऊपर की आयु की विवाहित महिला जिनके विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता भी शामिल है। तो ये पात्र जो रखेंगे, उनकी जो विवाहित महिला होंगी उनकी उम्र 21 वर्ष एवं उससे अधिक होनी चाहिए, 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तो उनको पात्रता में नहीं रखा गया है। पोर्टल ऐप है ना, पोर्टल ऐप योजना के संदर्भ में पोर्टल ऐप से तात्पर्य महतारी बंधन योजना वेब पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन से है। तो ये पोर्टल ऐप जो बनाया गया है महतारी बंधन योजना के लिए, तो वेब पोर्टल बना हुआ है उसके सोशल साइट्स में, और एक मोबाइल एप्लीकेशन बना हुआ है, ठीक है। फिर बोलते हैं आधार कार्ड एक 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है जो भारत के निवासियों के लिए पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। तो आधार कार्ड के बारे में बताया है। फिर बोलता है राशन कार्ड है ना,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा परिवारों के पहचान हेतु जारी किया गया राशन कार्ड, जो राशन कार्ड जिसमें हम लोग को खाद्यान्न मिलता है। फिर बोलते हैं मतदाता परिचय पत्र, है ना, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदान परिचय पत्र ईपिक कार्ड। तो अभी आपने देखा रहा होगा कि जैसे विधानसभा चुनाव था तो उसमें परिचय कार्ड जो हमारा बना रहा, उस जो परिचय कार्ड के साथ एक पंपलेट पर्ची भी मिला था, उसको लेके हम लोग क्या करते थे, वोट देने जाते थे। तो उसमें ईपिक कार्ड जो नंबर रहता है उसका उससे बताया। फिर बोलता है पैन कार्ड, पैन आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया 10 अंकों का, है ना, अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिकल नंबर है। पैन कार्ड के बारे में बताया। फिर योजना का नाम, प्रारंभ एवं विस्तार। तो इस योजना का नाम महतारी बंधन योजना होगा, जो आज समूचे छत्तीसगढ़ में महतारी योजना, महतारी बंधन योजना जो है फैला हुआ है और छाया हुआ है। ठीक है, इस योजना यह योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। योजना का क्रियान्वयन संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा। उद्देश्य क्या है इसका, प्रदेश में महिलाओं के साथ भेदभाव, असमानता को दूर करना, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार लाना, आर्थिक स्वावलंबन तथा सशक्तिकरण को बढ़ावा देना तथा परिवार में उनकी निर्णय लेने की भूमिका को सुदृढ़ करना है। ठीक है, फिर क्या बोलता है, योजना अंतर्गत पात्रता, है ना, योजना के अंतर्गत पात्रता के बारे में बात करता है। तो योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिलाएं पात्र होंगी जो विवाहित महिला, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हों। फिर बोलता है आवेदन के कैलेंडर वर्ष, अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम न हो। जैसे पहले ही बता चुके हैं कि जो विवाहित महिला जो होगी, फॉर्म भरा जा रहा है तो 1 जनवरी को उसकी आयु जो है 21 वर्ष से कम न हो। कम अगर होगा तो वो अपात्र हो जाएगा। फिर बोलता है विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं की भी योजनाओं के लिए पात्र होंगी। जो विधवा हैं, जिनका हस्बैंड मर गया, मतलब डेट कर गया हो, या फिर जो तलाकशुदा हो या परित्यक्ता हो, उनको भी इसमें पात्रता की श्रेणी में रखा गया है। योजना अंतर्गत अपात्रता। अब अपात्रता की बात करते हैं। योजना अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होंगी जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो, है ना, आयकर रिटर्न भरता हो, कोई भी सदस्य हो, जिसके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी, अस्थायी, संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी कर्मचारी हो। फिर क्या बोलता है कि जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक हो, उनको भी अपात्र की श्रेणी में रखा जाएगा। फिर क्या बोलता है, जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बड़े निगम, मंडल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो। फिर क्या बोलता है, हितग्राही को दी जाने वाली सहायता। प्रत्येक पात्र महिला को उनकी पात्रता अवधि में, है ना, प्रत्येक पात्र जो सहायता जो दिया जाएगा उसके बारे में बोला है। प्रत्येक पात्र महिलाओं को उनकी पात्रता अवधि में ₹1000 प्रति माह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक, है ना, डीबीटी आधारित बैंक खाते में किया जाएगा। जो बैंक आजकल जो खाते खुलवा रहे हैं वो आधार के साथ लिंक होते हैं, है ना, तो डीबीटी माध्यम से वो उसको मतलब उनके अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट डाला जाएगा। योजना का क्रियान्वयन, है ना, योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। अब योजना जैसे माध्यम क्या होगा, कैसे हो, देखिए, आवेदन करने का माध्यम। तो योजना हेतु आवेदन महतारी बंधन योजना के ऑनलाइन पोर्टल, है ना, ये वेबसाइट बना गया है ना, तथा योजना के मोबाइल ऐप द्वारा निम्नानुसार माध्यम से भरे जा सकते हैं। तो कैसे फॉर्म भरा जाएगा उसके बारे में बताया है। तो सबसे पहला नियम है भरने का जो तरीका है, आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से आवेदन भरने जाने हेतु आंगनबाड़ी केंद्र की लॉगिन आईडी। तो आंगनबाड़ी के माध्यम से ये फॉर्म भराएगा पहला, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगी, उनको मोबाइल दिया जाएगा, उनके मोबाइल में एक ऐप दिया जाएगा जिसकी मॉनिटरिंग महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा ग्राम पंचायत स्तर से आवेदन भरे जाने हेतु ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम प्रभारी की लॉगिन आईडी से। अब दूसरा ऑप्शन ये हो जाएगा कि ग्राम पंचायत का जो सचिव होगा, है ना, उसके मोबाइल में जो ऐप के माध्यम से लॉगिन आईडी से हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के माध्यम से फॉर्म भराएगा। आपको कदापि हिचकिचाने और डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपके जो जिस ग्राम में रहेंगे आप, वहाँ की ग्राम पाड़ा वार्ड में वह पंचायत के माध्यम से शिविर लगाया जाएगा। वहाँ पंचायत सचिव और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आपको सारी चीज़ें, सारी फॉर्मेलिटी बताएंगे, जो प्रोसेस होगा उसको करना पड़ेगा। परियोजना कार्यालय। अब तीसरा नंबर परियोजना कार्यालय जो होता है, परियोजना कार्यालय जिसको बोलते हैं, जो महिला बाल विकास के जो ब्लॉक स्तरीय होते हैं ना, जो महिला बाल विकास के जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के जो हेड होती है परियोजना कार्यालय, और महिला बाल विकास से भी आवेदन किए जा सकते हैं। इस हेतु परियोजना स्तर की लॉगिन आईडी, परियोजना स्तर जो ब्लॉक स्तर जो होता है उसके लॉगिन आईडी से हो जाएगा।
फिर आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भरे जाने की यह प्रक्रिया OTP आधारित होगी तथा संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र का चयन करना अनिवार्य होगा। इस हेतु वेब पोर्टल का प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों ग्राम और सूची उपलब्ध की। अब जैसे इसमें एक ऑप्शन बता रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया जमाना है, हर कोई 4G स्मार्टफोन चला रहा है, तो आप खुद से भी लॉगिन कर सकते हैं इसमें। और खुद से लॉगिन करने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें आपकी जो आपका जो उसमें लॉगिन करेंगे, राज्य के बारे में दिखाएगा, जिला के बारे में दिखाएगा, ब्लॉक के बारे में दिखाएगा, फिर आपका ग्राम पंचायत दिखाएगा, फिर ग्राम पंचायत के बाद आपका जो नज़दीकी जो आंगनबाड़ी केंद्र रहेगा उसको दिखाएगा, है ना। तो ये चीज़ें करके आप उसको फॉर्म को भर सकते हैं। अब बोला नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले वार्डों में, नगरीय क्षेत्र में आने वाले, है ना, वार्डों में नगरीय निकायों के द्वारा वार्ड प्रभारी बनाए जाएंगे और वार्ड प्रभारी को लॉगिन ID प्रदान की जाएगी। जो नगरीय क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है ना, आवेदन वार्ड प्रभारियों के माध्यम से वार्ड के अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों की लॉगिन ID के माध्यम से परियोजना कार्यालय में लॉगिन ID के माध्यम से नगरीय निकाय क्षेत्रों में आवेदन भरने जा सकते हैं। साथ ही क्रमांक 4 अनुसार आवेदक स्वयं भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, है ना। तो ऊपर में जो बताया कि आप स्वयं भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र का नाम को उसमें चयन करना पड़ेगा, ठीक है। अब आवेदन करने की प्रक्रिया, अब प्रक्रिया क्या है, तो देखिए आवेदन भरने जाने की निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। अब क्या क्या प्रक्रिया है, देखिए आवेदन पत्र भरने की संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि आप ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं या शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, तो ये फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया तो है निःशुल्क है। निःशुल्क है, जैसे आप आंगनबाड़ी केंद्र में जाएंगे तो आपका आधार कार्ड जो भी डॉक्यूमेंट है उसको लेके जाएंगे, उसको फोटोकॉपी लेके जाएंगे, ओरिजिनल लेके जाएंगे, उसको देंगे। अब आपके ध्यान में आ रहा होगा कि फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो फॉर्म शासन के द्वारा आपके नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र में या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र में या फिर ग्राम पंचायत के माध्यम से आपको फॉर्म निःशुल्क दिया जाएगा, है ना। अब समस्या ये वहाँ पे उत्पन्न होगा कि फॉर्म खत्म हो जाने की स्थिति में हो सकता है आपको उसकी जीरोक्स कराने के लिए दिया जाए, है ना। तो ऐसा स्थिति उत्पन्न हो सकते हैं क्या, है ना। पर्याप्त मात्रा में फॉर्म दिया जाएगा और फॉर्म पूर्णतः निःशुल्क है ना। अगर उसके बाद भी अगर आवेदन की कोई शुल्क लिया जाता है तो आप आगे की कार्रवाई के लिए आप स्वयं प्रतिबद्ध हैं, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदिका के पास आवेदिका के द्वारा पूर्व से ही आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी प्रपत्र भरने की सुविधा होगी। तो जैसे ऑनलाइन भरने से पहले आपकी जो पास जो प्रपत्र दिया जाएगा एक ऑफलाइन के माध्यम से, उसको भर के आप वो सुविधा दी। उक्त प्रपत्र ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, परियोजना कार्यालय तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैंप में उपलब्ध होंगे। चलिए इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, है ना। 8.2.2 है ना, ऑनलाइन आवेदन भर, देखिए समझ लीजिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ग्रामीण क्षेत्र से है तो बहुत जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदिका के द्वारा पूर्व से ही, है ना, पूर्व से ही आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र भरने की सुविधा होगी। उक्त प्रपत्र ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, परियोजना कार्यालय में तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैंप में उपलब्ध होंगे। इन प्रपत्र में आवेदिकाओं को समस्त जानकारी तथा आवश्यक प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर अपने हस्ताक्षर सहित ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, परियोजना कार्यालय में अथवा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैंप में प्रदान करना होगा। आवेदिका को उनके द्वारा भरे गए आवेदन की प्री प्रिंटेड पावती दी जाएगी। समझ गए। तो यहाँ पे अगर आपको फॉर्म भराया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र से हैं आप, अगर आप आंगनबाड़ी केंद्र में या फिर पंचायत सचिव के माध्यम से अगर या फिर एक विशेष कैंप के माध्यम से आपको फॉर्म दिया जाएगा, अगर फॉर्म नहीं दी जाने की स्थिति में आप स्वयं प्रतिबद्ध है और समझदार है कि आपको क्या करना है। फॉर्म निःशुल्क है पूर्णतः, और जो सारी दस्तावेज देने के बाद आपको क्या करेंगे, वो यहाँ पे देखिए आवेदन की प्री प्रिंटेड पावती दी जाएगी। आपको फॉर्म भरने के बाद आप पावती अवश्य लें। पावती लेने से ये हो जाएगा कि कल के डेट में आप अपात्र होते हैं या फिर आपकी फॉर्म सबमिट नहीं होती है, तब की स्थिति में वो पावती आपके लिए प्रमाण रहेंगे कि आप दिखा पाएंगे कि आपने फॉर्म भरा था, आपका नाम कैसे नहीं आया, ठीक है। इसलिए पावती अति आवश्यक है, पावती आप जरूर लें। फिर क्या बोलते हैं 8.2.3 है ना, आवेदिकाओं द्वारा सीधे पोर्टल पर भी पब्लिक लॉगिन से आवेदन किया जा सकेगा। पोर्टल अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वतः आवेदन करने वाली आवेदिकाओं को कर्णिका 8.2.7 में उल्लेखित समस्त दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक होगा। आवेदन
या प्रमाण पत्र अस्पष्ट होने की स्थिति में मांगे जाने पर अपने आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजों के साथ हार्ड कॉपी में निकट के आंगनबाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत, वार्ड परियोजना कार्यालय के प्रभारी के पास जमा किया जाना होगा ताकि सत्यापन किया जा सके। अब एक चीज़ समझ लीजिए, जो स्वयं फॉर्म अगर ऑनलाइन करा रहे हैं और ऑनलाइन कराने के बाद अगर कोई कोई अस्पष्ट की स्थिति होती है या फिर ऐसा कोई सिचुएशन उत्पन्न होता है डॉक्यूमेंट में, तो आपको उसकी हार्ड कॉपी लेके कहाँ जाना पड़ेगा, आपके निकट के आंगनबाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत, वार्ड परियोजना कार्यालय के प्रभारी के पास जमा किया जाना होगा ताकि वो सत्यापन किया जाए। तो वो आपने तो ऑनलाइन करेंगे तो आपकी फॉर्म को तो वहाँ पे नहीं देखा जाएगा, जबकि आपकी ग्राम पंचायत में तो विशेष शिविर लगा ही है जहाँ एक विशेष टीम रहेगा आपको उसकी निगरानी में उस फॉर्म के सत्यापन के लिए। अगर आप स्वयं से फॉर्म डालते हैं तो अगर तब की स्थिति में अगर आपको अपात्र किया जाता है या फिर ऐसी कोई दुविधा उत्पन्न होती है तो आपको उस फॉर्म की हॉट जो आपने फॉर्म भरे हैं, जो दस्तावेज दिए हैं, उसकी हार्ड कॉपी आपको ले जाके कहाँ जमा करना पड़ेगा, सत्यापन कराना पड़ेगा, जो नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। उक्त भरे प्रपत्र की प्रविष्टि ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, परियोजना कार्यालय में तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैंप में कैंप प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जाएगी एवं सफलतापूर्वक दर्ज होने पर SMS के माध्यम से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सूचना प्राप्त होगी। अब जैसे आपने फॉर्म जो भरा है, फॉर्म भरने के बाद उस फॉर्म को वो ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन करने के बाद वो मोबाइल ऑनलाइन हो जाने सक्सेसफुल हो जाने के बाद वो क्या हो जाएंगे, आपके मोबाइल में एक मैसेज आएंगे, मैसेज जो SMS प्राप्त होंगे कि भाई हितग्राही आपके फॉर्म महतारी बंधन योजना के लिए महिला बाल विकास के वेबसाइट पोर्टल में रजिस्टर्ड हो गए हैं, आप सफलतापूर्वक फॉर्म भरा, अगर आप निश्चिंत रहिए, इस टाइप से वो एक मैसेज देगा। ठीक है। अब क्या बोलता है 8.2.5 कर्णिका क्या बोलता है, आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर आंगनबाड़ी केंद्र की लॉगिन आईडी से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से ग्राम की आईडी से ग्राम सचिव के द्वारा भरा जा सकेगा। इस हेतु प्रत्येक ग्राम के लिए भी आवेदक भरे जाने हेतु ग्राम की आईडी भी ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराई जाएगी। तो हितग्राहियों की सुविधा के लिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर आंगनबाड़ी केंद्र की लॉगिन आईडी से ऑनलाइन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से ग्राम की आईडी से भी ग्राम सचिव के द्वारा भरा जा सकता है। तो आपके एक ग्राम पंचायत के लिए 2 आईडी दिए जा रहे हैं आपकी सुविधा के लिए, या तो आंगनबाड़ी के लॉगिन से आईडी से भरवाएं या फिर किसके आईडी से भरवाएं, पंचायत सचिव के आईडी से भरवाएं। ठीक है। आपको परेशान होने की कदापि नहीं ज़रूरत है, आप निश्चिंत रहिए और जो दस्तावेज बताए जाएंगे अभी उस दस्तावेज के हिसाब से आपके जो नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे, पंचायत रहेंगे, उसमें कैंप लगेंगे, उसमें आपको सारी चीज़ें लेके जाना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8.2.6 ये क्या बोलता है, योजना के आवेदन भरे जाने हेतु ग्राम पंचायत के सचिव, ग्राम प्रभारी होंगे तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायक प्रभारी होंगे। अब ये जो फॉर्म भराया जाएगा तो देखिए फॉर्म जो भराएगा तो उसमें ग्राम पंचायत जो सचिव होगा वो प्रभारी रहेंगे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रहेंगे सहायक प्रभारी रहेंगे यहाँ पे उस चीज़ के प्रभारी। अब क्या बोलता है, पोर्टल में आवेदन भरने हेतु लॉगिन आईडी एवं पासपोर्ट आंगनबाड़ी केंद्र एवं ग्राम पंचायत को प्रदाय की जाएगी। इसके प्रदाय की जाएगी। ठीक है, प्रदाय की जाएगी। क्या बोलता है यहाँ पे, परियोजना स्तर पर आवेदन भरे जाने के लॉगिन आईडी उपलब्ध कराया जाएगा, है ना। फिर क्या बोलता है, आवेदक महिला को आवेदन किए जाने हेतु आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दस्तावेज। आइए इस दस्तावेज को आप लोग सब समझिए कि क्या क्या दस्तावेज है ना। कर्णिका नंबर जो है 8.2.7 आवेदक महिला को, है ना, जो महिला आवेदक है, महिला के नाम से फॉर्म भरा रहा है, महिला को आवेदन किए जाने हेतु आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। तो ये दस्तावेज हमको व्यवस्थित करना है कब, फॉर्म भरने से पहले। तो स्वसत्यापित, है ना, स्वयं की पासपोर्ट साइज फोटो, जो पासपोर्ट साइज फोटो रहता है हमारा, है ना, स्वयं का जो स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो रहते हैं, है ना, तो स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे। फोटो 1, 2, 3 लग सकते हैं। स्थानीय निवासी के संबंध में दस्तावेज, है ना, स्थानीय निवासी के लिए क्या दस्तावेज, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, 3 कोई एक हो जाएगा, है ना। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो पूर्व में अपना निवास नहीं बनवाए होंगे, तो राशन कार्ड जो हमारे महिलाओं के नाम से चल रहे हैं वो, या मतदाता परिचय, कोई एक आप राशन निवास के लिए यूज कर सकते हैं।
स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड सबके पास होगा। महिला हितग्राही के पास, उनके पति के पास, दोनों के पास होगा। स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड यदि हो तो पैन कार्ड अगर होगा आपके पास तो आप जरूर दे दीजिएगा। विवाह का प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र। अब विवाह प्रमाण पत्र पहले क्या होता है कि अब के जनरेशन के लोग हैं वो तो विवाह प्रमाण पत्र बनवाते हैं, लेकिन पहले के जो लोग हैं जो पहले जो रहते थे उनके पास विवाह प्रमाण पत्र नहीं रहता था, तो एक पंचायत स्तर पर व्यवस्था किया गया है। इसके लिए एक शपथ पत्र भी आ गया है अभी संशोधन होकर, तो मैं आगे दिखाऊंगा उसको, तो आप वहाँ से भी पंचायत के माध्यम से भी आप विवाह प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, तो मृत्यु प्रमाण पत्र सबका बनता ही है। जैसे कोई किसी का पति मर गया, मतलब डेट कर गया है उसका, तो है ना, तो वहाँ पे तो मिलता ही है मृत्यु प्रमाण पत्र, ये लगेगा। फिर बोलता है परित्यागता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड एवं ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र। जो परित्यागता है ना, तो उसके लिए जो उसमें लिखा पढ़ी होता है ना ग्रामीण क्षेत्र में या फिर शहरी क्षेत्र में कि भाई अब फलाना व्यक्ति अब अलग हो गया, उसके साथ नहीं रह रहा है, तो ये सब चीज़ें के लिए भी एक लिखा जाता है, उसको लगा सकते हैं। अब जन्म प्रमाण पत्र है ना, तो कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई एक, इन 4-5 में कोई एक भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। अब बोलता है पात्रता हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति। तो पात्रता हितग्राही, तो जितने भी पात्र हितग्राही हैं जो अभी जो दर्शाया गया है, तो वहाँ पे जो उनका बैंक खाता है ना, बैंक खाते का जो पासबुक होता है उसका विवरण लगेगा। विवरण में जैसे खाता नंबर, IFSC कोड, ब्रांच का नाम, और जिनका बहुत सारे ऐसे खाता तो पहले खुलवाए गए थे, प्रधानमंत्री जन धन वाले में, है ना, महिलाओं के लिए अगर खाता बाई द वे किसी का नहीं खुला होगा तो 2 से 3 दिन में खाता खुल जाता है, तो आप जाके निश्चिंत तरीके से खाता खुलवा लें अपने नाम से, है ना। और फिर क्या बोलता है इसमें हितग्राही का बैंक, फिर स्व घोषणा पत्र, शपथ पत्र है ना, आवेदन के साथ संलग्न है। तो आवेदन पत्र आपका जो मिला है 2 पेज का, अब 1 पेज का शपथ पत्र है, मैं नीचे दिखाऊंगा उसको, तो उसके साथ संलग्न है ना। आवेदन द्वारा स्वयं द्वारा आवेदक के साथ प्रस्तुत किए गए उपरोक्त दस्तावेजों के सत्यापन की आवश्यकता होने पर आवेदक को स्वयं उल्लेखित स्थल पर उपस्थित होना होगा। तो ये चीज़ें वहाँ पे जैसे स्वयं घोषणा करेंगे और जहाँ पे फॉर्म भराया जाएगा उस सत्यापन करने के लिए उसको वहाँ पे उपस्थित आवेदक स्वयं लेके जाएगी, उपस्थित हो जाएगी। फिर क्या बोलता है 8.3 बोलता है अंतिम सूची का प्रकाशन। आवेदन प्राप्ति की निर्धारण अंतिम तिथि के पश्चात आवेदक की अंतिम सूची पोर्टल, ऐप पर ग्राम पंचायत, है ना, वार्ड प्रदर्शित की जाएगी, जिसका प्रिंट आउट ग्राम पंचायत वार्ड स्तर सूचना पटल पर चस्पा की जाएगी। अब ध्यान देने की बात यह है, जैसे फॉर्म भराने की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट हो जाने के बाद क्या करेंगे, वहाँ पे आपकी जो आवेदन, जितना आवेदन प्राप्त हुआ है उसकी जो लिस्ट है वो उसको कहाँ चिपकाया जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, अंतिम सूची पोर्टल ऐप पर ग्राम पंचायत वार्ड वार प्रदर्शित की जाएगी, जिसका प्रिंट आउट ग्राम पंचायत वार्ड स्तर के सूचना पर भी चस्पा किया जाता है। तो आपकी ग्राम पंचायत के जो सूचना पटल होगा, वहाँ की जो सूचना पटल में भी आपको इसका जितने भी हैं उसको चिपकाया जाएगा उसका नाम को, ठीक है। अब आपत्तियों को प्राप्त किया जाना है ना। अब भाई कोई आपत्ति होता है जैसे, है ना, पढ़ते हैं क्या बोलता है, प्रदर्शित अनंतिम सूची में निर्धारित अवधि तक, है ना, आपत्तियां पोर्टल ऐप के माध्यम से प्राप्त की जाएंगी। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव, वार्ड प्रभारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं परियोजना कार्यालय में भी लिखित रूप से आपत्ति आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ की जा सकेगी। प्राप्त आपत्तियों को पंचायत सचिव, वार्ड प्रभारी, परियोजना कार्यालय द्वारा पोर्टल ऐप पर दर्ज किया जाएगा। जो आपत्तियां लिखित ऑफलाइन प्राप्त हुई हैं उनके संबंध में प्रत्येक स्तर पर अग्रिम कार्रवाई पंजी, है ना, पंजी संधारित की जाकर ऑनलाइन अपलोड की जाएगी। आपत्तियां केवल सूची में दर्ज महिलाओं की पात्रता के संबंध में प्रमाण सहित की जा सकती है। अब जैसे आपत्ति की बात आ गई, दवा आपत्ति, जैसे किसी कोई आपत्ति हो, आजकल बहुत सारी चीज़ें आते हैं, लोग जागरूक हो गए हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, किसी का किसी से अनबन है या फिर जो भी चीज़ें हैं उसको आपत्ति कराना चाहते हैं कि इसको नहीं मिलना चाहिए, इसको मिलना चाहिए, तो प्रमाण सहित आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप उसकी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, है ना। और इस आपत्ति को ऑनलाइन कौन करेगा, आपके जो पंचायत सचिव रहेंगे और ऑनलाइन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रहेंगे या फिर जो निगम मंडल के जो बने रहेंगे अधिकारी, वो उसको अपलोड करेंगे। अब आपत्ति तो अपलोड हो जाएगा, अब उसका निराकरण कैसे होगा, आपत्ति निराकरण समिति, एक समिति बनाया जाएगा। तो समिति के लिए क्या बोलते हैं, प्रदर्शित अनंतिम सूची पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण आपत्ति निराकरण समिति द्वारा किया जाएगा, जिसका स्वरूप निम्नानुसार होगा। देखिए क्या क्या बोलता है,
ग्राम पंचायत क्षेत्र की प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत क्षेत्र का तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास की समिति होगी। अब ये जो आपत्ति दर्ज कराई जाएगी उसका निराकरण पंचायत स्तर से नहीं होगा, ये ब्लॉक स्तर से होगा। ब्लॉक स्तर में या तो हो सकता है जनपद पंचायत का, है ना, जनपद पंचायत कार्यपालन अधिकारी हो सकता है, सीईओ हो सकता है, या तहसीलदार, नायब तहसीलदार हो सकते हैं, या फिर महिला बाल विकास की जो अधिकारी, परियोजना अधिकारी, ये तीन में कोई एक हो सकती हैं, या तीनों हो सकते हैं कमेटी में। अब ग्राम पंचायत स्तर का हो गया। अब नगर परिषद का होगा। नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्र की प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु तहसीलदार, सीएमओ, नगर निगम में सीएमओ बैठते हैं ना, परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास समिति, ये तीनों हो सकती हैं। नगर निगम क्षेत्र की प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु आयुक्त, नगर निगम अथवा उनके प्रतिनिधित्व परियोजना अधिकारी, शहरी विकास प्राधिकरण एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास समिति, ये होगी। तो 3 लेवल पे इसको बनाया गया है, ठीक है, बनाया गया निराकरण के लिए। आप निश्चिंत होकर फॉर्म भरिए। आपत्तियों की जांच एवं अंतिम सूची जारी किया जाना। आवेदन पत्र आपत्ति की जांच एवं निर्धारित तिथि के भीतर समिति द्वारा, है ना, किया जाएगा। समिति केवल उन्हीं प्रकरणों पर विचार करेगी जिसकी आपत्ति प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त प्राप्त आवेदनों का राज्य स्तर पर रैंडम चयन किया जाकर ऐसे चयनित अभ्यर्थी की पात्रता संबंधी विशेष जांच की जा सकेगी। तो इतना होने के बाद वो राज्य स्तर से इसका जो रैंडम होगा, रैंडम चीज़ें चलेंगे, रैंडम दस्तावेज सारी चीज़ें होगा, वो वेरिफिकेशन होने के बाद आगे क्या बोलते हैं। समस्त आपत्तियों की समय सीमा में परीक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची आपत्ति निराकरण समिति के स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सीएमओ, नगर निगम आयुक्त, नगर निगम द्वारा स्वीकृत की जाकर पोर्टल ऐप द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। सूची का प्रिंट आउट ग्राम पंचायत वार्ड स्तर पर भी चस्पा किया जाएगा। अपात्र हितग्राहियों की पृथक सूची भी पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस होने के बाद जब फाइनल सूची बन जाएगा कि ये ऑथेंटिक हो जाएंगी कि फलाना फलाना हितग्राही है, उनको ये जो योजना का लाभ मिलेगा, और उसकी सूची भी आपको ग्राम पंचायत स्तर में सूचना पटल में दिखेगा। साथ ही जो अपात्र हैं उनकी भी सूची पोर्टल में ग्रामवार दिखेगा कि ये व्यक्ति अपात्र है, अपात्रता का कारण बताएगा। अब इसके बाद जैसे जो अपात्र रहेंगे, अपात्र जो रहेंगे उसके लिए अपील का प्रावधान भी है कि जो अपात्र हो गए किसी कारणवश दस्तावेज नहीं दे पाया या फिर नहीं बन पाया या फिर वास्तविकता क्या था, तो उसके लिए एक अपीली का प्रावधान है। तो अंतिम सूची जारी होने के पश्चात अपात्र हितग्राहियों को यदि यह लगता है कि आपत्ति निराकरण समिति के द्वारा अपात्र किए जाने से संतुष्ट नहीं है, तो अपात्र हितग्राही इसके विरुद्ध जिला कलेक्टर के समक्ष समस्त दस्तावेज के साथ अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। अपील आवेदक पर जिला कलेक्टर के द्वारा सूचित परीक्षण करते हुए 15 दिन के भीतर इस पर निर्णय किया जाएगा। जिला कलेक्टर के निर्णय उपरांत आपत्ति निराकरण समिति द्वारा तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। अपील आवेदन पर जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा। अब जैसे आपने जो आवेदन किया, आवेदन करने के बाद आपको अपात्र कर दिया गया, वो आपको लगता है कि नहीं मेरे पास ये डॉक्यूमेंट हैं जो दिशा निर्देश दिया गया है शासन की गाइडलाइन के हिसाब से, और मेरे पास वो मैं पात्रता रखती हूँ, उसके बाद भी मेरे को अपात्र किया गया है, तो आप अपील कर सकते हैं। कहाँ? आप जिस जिले के निवासी हैं उस जिले के जिला कलेक्टर को, और जिला कलेक्टर उस दस्तावेज के साथ आपको प्रस्तुत होना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि साहब मैंने फॉर्म भरा था और मेरा फॉर्म सारी प्रोसेस के साथ गया, ये लोग आप मेरे को अपात्र कर दिए और मेरे पास आज भी दस्तावेज है। तो कलेक्टर उस दस्तावेज को लेंगे, लेने के बाद उसको 15 दिवस के भीतर उसको जांच वाँच करेंगे, उसको बताएंगे कि भाई सही है। अगर वो सही है तो आप मतलब वो जो दस्तावेज है आप पात्र हैं, तो वहाँ पे अपात्र का जैसे वो बताएंगे कि नहीं हाँ वास्तविकता है, ये आवेदक है, ये अपात्र है, तो उनका जो निर्णय होगा अंतिम रहेगा, वो पात्र हो जाएंगी। अगर कलेक्टर के पास आप प्रस्तुत करने में सक्षम हो जाती हैं कि आप पात्रता रखती हैं, तो कलेक्टर फिर निर्देशित कर देगा आपकी जो वहाँ की जो कमेटी है उसको, फिर आप वहाँ से पात्र हो जाएंगे। तो आपके पास लास्ट तक का प्रावधान है ना। इसके बाद जिसके बाद पात्र हितग्राही को स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा। अब देखिए यहाँ वो तो उतना तक प्रोसेस था कि भाई फॉर्म भरने के बाद आपका जो फॉर्म का चयन होगा, स्क्रूटनी होगा, कटनी छटनी होगी, उसके बाद आपका लिस्ट चपकेगा, फाइनल आप पात्र हो गए। पात्र होने के बाद क्या होगा? पात्र हितग्राही को स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा। अंतिम सूची में पात्र हितग्राहियों को ग्राम सूची वार्ड प्रभारी द्वारा योजना के लाभान्वित होने स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा। यह सूची पोर्टल पर प्रदर्शित भी होगी। तो जैसे पात्र हो जाएंगे तो एक लिस्ट आएगा कि भाई फलाना स्तर पे जो जोन स्तर पे उनका लिस्ट आएगा, और उस लिस्टर में उनका लिस्ट रहेगा कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण की ग्राम पंचायत स्तर में पंचायत सचिव के माध्यम से उसको बताया जाएगा कि आप हितग्राही जो है फलाना हितग्राही को पात्रता के एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ऑनलाइन आपको जो मोबाइल की लॉगिन आईडी में भी दिख जाएगा, और उस
पोर्टल में भी दिख जाएगा, वो आपको ऑफलाइन भी इसको पंचायत के माध्यम से आपको दिया जाएगा। ठीक है। अब हितग्राही को राशि का भुगतान, अब हितग्राही को राशि का भुगतान कैसे होगा भाई? हितग्राही ने फॉर्म भरा, सारा प्रोसेस हुआ, पात्र हुई, उनको पात्रता के एक प्रमाण पत्र भी दे दिया कि भाई आपको प्रमाण पात्र है ना। अब पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक है ना डीबीटी आधारित बैंक खाते में किया जाएगा। आवेदक महिला के पास स्वयं के नाम से आधार लिंक डीबीटी आधारित बैंक खाता होना चाहिए। आवेदक ऑनलाइन प्रविष्टि के समय उक्त खाता नहीं होने की दशा में महिला हितग्राही को इस संबंध में पावती से सूचित किया जाएगा तथा उसके अपेक्षा होगी कि आवेदिका स्वयं का बैंक खाता आधार लिंक डीबीटी आधारित खुलवा लें। इसके लिए जिला द्वारा नियमित अभियान चलाकर निर्धारित समय सीमा में उक्त कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। अब खाता खुलवाना है, खाता आपके जो आधार लिंक जो खाता रहेगा उसमें आपके अकाउंट में पैसा आएंगे। अब ऐसा खाता आधार से लिंक नहीं है तो आपको लिंक कराना पड़ेगा। आपके पास अगर अकाउंट अगर नहीं है आपका स्वयं का तो आपको अकाउंट खाता खुलवाना पड़ेगा, वास्तविकता खाता देना पड़ेगा, क्योंकि बाद में अगर खाता मिसमैच होता है या जैसे होता है तो आपको बाद में परेशानी होगी, है ना। फिर क्या बोलता है 8.10 नियमित परीक्षण एवं सत्यापन। भविष्य में हितग्राहियों के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है ना, अगर भविष्य में जो हितग्राही हैं मान लेते हैं किसी कारण बस वो जैसे तैसे दिखा के दस्तावेज दिखा के वो क्या किए पात्र हो गए, पात्रता में आ गए, तो भविष्य में हितग्राहियों के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसकी जांच उसकी जांच आपत्ति निराकरण समिति द्वारा की जाएगी। जांच में अपात्र होने की दशा में संबंधित हितग्राही का नाम सूची से विलोपन योग्य होने की सूचना उसे दी जाकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। आपत्ति सही जाने पर ग्राम पंचायत सचिव व संबंधित हितग्राही का नाम विलोपित किया जा सकेगा तथा भुगतान की गई राशि को वसूली की जाएगी। अब देखिए नियमित परीक्षण एवं सत्यापन तो सारी चीज़ें हो जाएगा माई दिवे। अगर माई दिवे किसी कारणवश है ना संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है या फिर कोई बाद में भी ऐसा नहीं है कि उसको लाभ ले लिया कोई आपत्ति प्राप्त होती है, उसका नियमित जांच होगा। जांच होने के बाद जो आवेदक रहेंगे उसको भी पक्ष दिया जाएगा। अगर उस पक्ष को देने के बाद अगर वो गलत साबित होता है तो उसको फिर उस नाम को हितग्राही का नाम को विलोपित कर दिया जाएगा। अब विलोपित किया जाएगा ग्राम पंचायत स्तर से उसको विलोपित कर दिया जाएगा और उसके बाद जो भुगतान उसको दिया जा रहेगा है ना, जो भुगतान पहले मतलब जो अभी जो भुगतान मिल जाएगा एक की दो की जो भी मिले रहेगा उसको क्या करेगा उसको वसूली किया जाएगा उसको। ठीक है, मतलब जो गलत तरीके से लिए रहेगा उस हितग्राही को प्राप्त भुगतान को वसूली किया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या बोलते हैं मृतक हितग्राहियों के नाम भी समय समय पर जानकारी प्राप्त होने पर सत्यापन पश्चात अंतिम सूची में मिलेगी। अब जैसे फॉर्म तो भरा दिए, अब किसी कारणवश जो महिलाएं हैं जो आवेदिका महिलाएं हैं जो हितग्राही हैं उनकी किसी न किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो समय पर उसकी जानकारी प्राप्त होने पर उस नाम को क्या किया जाएगा विलोपित किया जाएगा, वहाँ से हटा दिया जाएगा उसको, है ना, मृत्यु हो जाने के बाद। निगरानी एवं समीक्षा। अब निगरानी समीक्षा क्या है? राज्य स्तर पर समीक्षा एवं निगरानी। राज्य स्तर पर योजना क्रियान्वयन एवं उनके सतत निगरानी हेतु संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग के राज्य निगरानी एवं क्रियान्वयन प्रकोष्ठ SPMU का पृथक से स्थानांतरित किया जाएगा जिसका व्यय योजना पर भारित होगा। योजना के प्रभावशाली सुनिश्चित करने पर एवं पारदर्शी और सफल क्रियान्वयन में SPMU की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जैसे कार्यक्रम योजना और डिजाइन पर सहयोग, सॉफ्टवेयर निर्माण की क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग, सॉफ्टवेयर का परिचालन एवं रखरखाव की मॉनिटरिंग, केंद्रीकृत लाभार्थी डाटा प्रबंधक एवं विश्लेषण, क्षमता वर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम, फीडबैक तंत्र का निर्माण एवं प्रबंधक, रिस्क मैनेजमेंट एवं योजना के लिए अन्य एजेंसी जैसे सॉफ्टवेयर निर्माण, डाटा एंट्री, कॉल सेंटर निविदा बनाना एवं इनकी एजेंसियों के कार्य का मॉनिटरिंग करना। तो यहाँ पे उसकी समय समय पर उसकी जो कार्य का है उसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे। फिर क्या बोलते हैं जिला स्तर पर समीक्षा एवं निगरानी। जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति जिसके मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आयुक्त, नगर निगम संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अथवा उसके प्रतिनिधि तथा जिला गवर्नेंस मैनेजर सदस्य होंगे तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग सदस्य सचिव रहेंगे। योजना के सघन क्रियान्वयन हेतु सतत समीक्षा करेगी। निर्देशों का जारी किया जाना है ना। योजना के क्रियान्वयन के संबंध में अन्य आवश्यक निर्देश समय समय पर आयुक्त, संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। योजना को लागू किए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश एवं कार्य योजना पृथक से जारी किया जाएगा। बजट है ना। योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक राशि का प्रावधान महिला एवं बाल विकास विभाग के महतारी बंधन योजना के प्रदत्त बजट में किया जाएगा। बजट के बारे में बता दिया। नोडल विभाग एवं क्रियान्वयन है ना। योजना हेतु राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल विभाग रहेगा
एवं जिलों में जिला कलेक्टर नोडल अधिकारी होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत तथा शहरी क्षेत्रों के लिए आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय सहायक नोडल अधिकारी होंगे। योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा स्थानीय निकायों के सहयोग से भुगतान किया जाएगा। योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के चिन्हांकन, सत्यापन एवं भुगतान की स्वीकृति हेतु ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा नगर निगम क्षेत्र के आयुक्त, नगर निगम तथा नगर पालिका एवं नगर परिषद क्षेत्र के संबंधित सीएमओ, नगरीय निकाय एवं परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी संयुक्त रूप से सक्षम अधिकारी होंगे। योजना के क्रियान्वयन हेतु सभी कार्यों हेतु महिला एवं बाल विकास का सतत समस्त मैदानी अमला सहयोगी होगा। तो यहाँ पे वो चीज़ें सहयोगी के बारे में बता रहे हैं। ये है फॉर्म। अब देखिए फॉर्म का प्रारूप है, महतानी बदन योजना लिखा हुआ है, क्या क्या 2024 से है ना। मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा हुआ है और इधर हमारे जो महिला बाल विकास के मंत्री हैं उनका फोटो लगा हुआ। यहाँ पे आवेदन स्थान जो है, जिस स्थान में है दिनांक लिखना पड़ेगा, व्यक्तिगत जानकारी भरना है, एक पासपोर्ट फोटो लगाना है यहाँ पे, जो उसका स्वयं को प्रमाणित हस्ताक्षर रहेगा। आवेदिका का नाम, आवेदिका का प्रकार जो सही हो स्पष्ट लिखना पड़ेगा, है ना। क्या है, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा है ना, विधवा है ना, विवाहित है, विवाहित में लगाना है, विधवा हुआ तो विधवा में लगाना है ना। आवेदिका का आधार कार्ड, इसमें आधार कार्ड लिखना है, पति का नाम लिखना है, आवेदक के पिता का नाम लिखना है ना। आवेदिका का जन्म तिथि लिखना है, जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज का विवरण, है ना, जो सत्यापन किया जाएगा, जिसमें ये जन्म प्रमाण पत्र है, पैन कार्ड है, परिचय, 10वीं अंक सूची, साला दाखिला खारिज प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आप किसी एक में टिक लगा सकते हैं। फिर यह आवेदिका की जाति, है ना, जाति उसकी जाति की है, ST SC OBC किस वर्ग से है ना। क्या आवेदक विशेष पिछड़ी जनजाति से, विशेष पिछड़ी जनजाति जैसे पहाड़ी, कोरवा, ये सब चीज़ें आते हैं, वहाँ नहीं में लगाना है। यदि हाँ तो श्रेणीवार टिक लगाकर, है ना, जैसे ये बता दिया है कौन कौन होते हैं हमारे यहाँ पहाड़ी विशेष प्रकार, जैसे कमार होता है, बैगा होता है, बिरहोर होता है, पहाड़ी कोरवा होता है, अभुजमाड़िया होता है, भुजिया होता है, पंडो होते हैं, है ना। इनको विशेष सहायता प्राप्त है हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। आवेदिका की स्थायी पता है, पता डालना है, ब्लॉक डालना है, वार्ड क्रमांक डालना है, ठीक है। आंगनबाड़ी केंद्र का नाम डालना है, आंगनबाड़ी केंद्र का कोड भी डालना है, केंद्र कोड, ठीक है। फिर क्या डालना है, आवेदिका का आधार कार्ड का क्रमांक संलग्न करें, ठीक है। आवेदिका के पति का आधार कार्ड क्रमांक, तो आवेदक का मतलब जो महिला आवेदक उसका पति का दोनों का आधार कार्ड लागे, ठीक है। हेतु लागू नहीं है, जो परित्यक्ता और तलाक है, तलाक वाले हैं तो उनके लिए लागू नहीं है, ठीक है। फिर क्या, उसमें एक शपथ पत्र भरना है, जिससे मैं इस फॉर्म के साथ अपना आधार नंबर प्रस्तुत जमा कर रही हूँ और शिक्षा से महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ की सहमति देती हूँ कि मेरे आधार विवरण का उपयोग मुझे प्रमाणित करने और महतारी बंधन योजना लाभ लेने के लिए किया जा सकता है। अपना मोबाइल नंबर डालना है, मतलब अपना डालना है और एक और डालना है, दो डाल सकते हैं अगर आपके पास हो तो, ठीक है ना। उसके बाद फिर है आवेदिका का पैन कार्ड नंबर अगर है तो वैकल्पिक दस्तावेज, है ना। और उसके बाद राशन कार्ड नंबर, दस्तावेज का नंबर डालना है, मुखिया का नाम लिखना है ना। आवेदक के पति, पैन कार्ड है तो पति का भी लगाना। क्या आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग ऊपर, इसमें टिक लगाना है। उसके बाद हाँ है तो हाँ और नहीं है तो नहीं। तो अगर हाँ करोगे तो, अगर होंगे तो हाँ करना पड़ेगा और नहीं होंगे तो नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है वो हाँ कर दिए तो आप अपात्र हो सकते हैं। फिर यदि नहीं संशोधित तो फिर क्या बोलते हैं, उसके बाद आपको क्या बोलता है, क्या आवेदिका ऐसी पेंशन भोगी है जो मासिक पेंशन प्राप्त होती है। जैसे कुछ ऐसे महिला होंगे जो 60 वर्ष के बाद उनको पेंशन मिलता होगा, या कोई परित्यक्ता विधवा होंगी उनको मिलता होगा, है ना। तो उसमें हाँ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यदि नहीं तो स्वयं परिवार के संलग्न ये हाँ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ क्या आवेदक का परिवार कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक जो पहले उसमें बताया गया उसमें उसको भी टिक करना है। यह नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। क्या आवेदिका स्वयं अथवा उसके परिवार, आवेदक परिवार तत्पर परिपति मासिक बच्चों से है। क्या आवेदिका स्वयं अथवा उसका परिवार आयकरदाता जो आयकर भर रहे होंगे, है ना। तो हाँ या नहीं, तो आपको नहीं करना है, अगर नहीं है तो ठीक है। यह नहीं तो स्वघोषित स्वर्ण संलग्न करें, है ना। नहीं तो स्वघोषित करना है, ठीक है। अब आवेदक पर सही निम्नलिखित दस्तावेज होना चाहिए जो संलग्न किए जाएंगे, ठीक है। तो जैसे जन्म तिथि पर सत्यापन हेतु दस्तावेज, फिर है क्या है, निवास संबंधित सक्षम अधिकारी जाति, राशन कार्ड, आवेदिका का आधार कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, विधवा होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र, है ना। आवेदक के पति का पैन कार्ड, आवेदक के पति का आधार कार्ड, है ना। परित्यक्ता तलाकशुदा होने की स्थिति में प्रमाण पत्र, ठीक है। पता लिख देना, आवेदक संस्थान करते, ठीक है। इतना करने के बाद आपको स्वघोषणा पत्र एक जारी किया गया है, जो उसके लिए कि मैं नाम लिखना, पति का नाम लिखना, वर्तमान पता लिख देना, स्थायी पता लिख देना है ना। शपथ पूर्वक करती हूँ कि अथवा मेरे परिवार द्वारा कोई भी सदस्य वर्तमान भारत सरकार अथवा राज्य के शासकीय विभाग, निगम मंडल, संविधान के तृतीय वर्ग के अधिकारी कर्मचारी नहीं है, इसको करना पड़ेगा। अथवा मेरे परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान भूतपूर्व लोकसभा विधायक नहीं, अथवा मेरे पति का व्यवसाय कार्य, है ना, कृषि है, जिसके मेरे पति के तो वार्षिक कुल आय लिख देना है इसमें, है ना। आपका जो वार्षिक आय नियमता होगा उसको, इस कारण मेरे परिवार कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं है। इतना भर के आपको साइन करके गवाह लगेगा,
आवेदिका साइन कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद एक आया हुआ था आपके पास, जैसे कि विवाह प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्र में विवाह प्रमाण पत्र बहुत जने का नहीं रहता है, तो उसके लिए एक संचालनालय से एक लेटर आया हुआ है, जैसे मैं उसको पढ़ देता हूँ कि संचालनालय महिला एवं बाल विकास है ना, कलेक्टर समस्त कलेक्टर को दे दिया है, कार्यक्रम अधिकारी को दे दिया है महिला बाल। तो इसमें क्या होता है, महतारी बंधन योजना अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले दस्तावेज बाबत विषयांतर्गत लेखे की महतारी बंधन योजना अंतर्गत विवाहित महिला की पात्रता निर्धारित की गई है ना, विवाहित महिला की पात्रता निर्धारित की गई है। महिला के विवाहित होने की पुष्टि अंतर्गत निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त किए जा सकते हैं। बोलते हैं विवाह प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र, ये सब कर सकते हैं। यदि उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध न हो तो विवाहित महिला द्वारा स्वघोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर ये ऊपर की जो कर्णिका है, विवाह प्रमाण पत्र उसके पास नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं है, मतदाता परिचय पत्र भी नहीं है, निवास प्रमाण पत्र भी नहीं है, ग्राम पंचायत वार्ड पर जारी प्रमाण पत्र भी नहीं है, यदि उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध न हो तो विवाहित महिला स्व एक घोषणा पत्र बना के दे सकती है। यदि महिला हितग्राही के पास मोबाइल नंबर नहीं है तो इसके स्थान पर हितग्राही के द्वारा राशन कार्ड की छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास मोबाइल नंबर नहीं रहता है तो आप राशन कार्ड की छाया प्रति लगा सकते हैं। सचिव महोदय का अनुमोदन है ना, तो सचिव जो है वो महिला बाल विकास, उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया गया था कि उनके सहूलियत के लिए। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे विवाह प्रमाण पत्र के लिए एक फॉर्मेट आ रहा है, तो इसमें आप इसको भर के साइन करवा सकते हैं। जैसे प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमान एवं श्रीमान है ना, श्रीमान लिख देना है एवं श्रीमती लिख देना, दोनों पति पत्नी है, तथा मतलब हितग्राही का पति का नाम लिखना है, यहाँ पे पति का नाम और यहाँ पत्नी का नाम, ठीक है। दोनों पति पत्नी हैं तथा दोनों विगत जितने साल से रह रहे हैं वर्षों, ग्राम वार्ड का लिख देना, निकाय लिख देना, छत्तीसगढ़ के निवासरत हैं। इसके दस्तावेज आधार कार्ड या मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, मजदूर कार्ड में या किसी एक में दोनों रिश्ता पति पत्नी बताया जाए, जिसके आधार पर मेरे द्वारा यह प्रमाण पत्र जारी किया गया। यह प्रमाण पत्र आवेदन द्वारा दिए गए जानकारी दस्तावेज के जैसे कोई भी आपके जैसे पति पत्नी है तो नाम लिखा, जैसे आधार कार्ड में लिखा रहता है, वोटर लिस्ट में बाद में बना रहता है तो रहता है, तो उसमें पार्षद नगर निगम क्षेत्र में तो पार्षद से या सरपंच से करवा लेंगे तो वो विवाह प्रमाण पत्र का काम आ जाएगा। उसके बाद एक काम कर सकते हैं आप, जैसे जन्म प्रमाण पत्र के लिए बनवाना है, सरपंच द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र, जैसे जन्म प्रमाण पत्र है ना, प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी श्री है ना, श्रीमती एवं पिता पति पंचायत है ना, पोस्ट ऑफिस तहसील जिला छत्तीसगढ़ के निवासरत है। इसके दस्तावेज 10वीं 12वीं अनुसूची स्थान प्रमाण पत्र, पैन कार्ड पत्र, ड्राइविंग किसी एक में जन्म दिनांक बताया गया है, जिसके आधार पर प्रार्थी की जन्म दिनांक है, जिसके आधार पर मेरे द्वारा यह प्रमाण पत्र जारी किया गया है। यह प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा दिए गए जानकारी दस्तावेज के आधार पर जारी किया गया है। ये सरपंच के द्वारा हो जाएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, निवास प्रमाण पत्र भी काम आ जाएगा, है ना, सॉरी जन्म प्रमाण पत्र भी काम आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार सरपंच द्वारा प्रमाणित निवास प्रमाण पत्र भी आप बनवा सकते हैं। निवास एवं जाति प्रमाण पत्र सेम वही भरना है, इसमें ही बता देगा कि बनवा लीजिएगा कि इसमें लिख देगा छत्तीसगढ़ का निवासी है, मैं इसको भली भांति जानता हूँ, पहचानता हूँ तथा इनकी जाति ये है। नोट, यह प्रमाण पत्र आवेदक के महतारी बंधन योजना के निवास जाति प्रमाण पत्र मेरे द्वारा जारी किया गया। इतना करवा के आप सरपंच के साथ आप सील सिक्का ले सकते हैं। अब ये वही चीज़ बता दिया, महतारी बंधन योजना है, सभी विवाहित महिलाओं को हर वर्ष मिलेगा कितना, 12,000 रुपये। प्रस्तावना जो बताया गया वही है, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। पात्रता हितग्राही दोनों बता चुके हैं। यहाँ पे आवेदन की प्रक्रिया है बताया जाए, हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे लिख सकते हैं हेल्पलाइन नंबर। यहाँ पे अगर आपका किसी भी तरह की समस्या आता है तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर काम आएगा, ठीक है ना। महतारी बंधन योजना सबने अलग अलग तरीके से बताया है। आप इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हैं इस टाइप से पूरा बताया गया अलग अलग तरीके सोशल मीडिया के माध्यम से, ठीक है। मोदी जी की गारंटी के नाम से प्रसिद्ध है और ये 1 माह से लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम इसको पढ़ते हैं। महतारी बंधन योजना की क्रियान्वयन हेतु समय सीमा, इसका देखिए समय सीमा निर्धारित कर दिया गया है। तो योजना अंतर्गत जिले को निर्देशित जारी करना है ना, ये योजना जब हुआ तो जिला को निर्देशित जारी कर दिया, 2 फरवरी 2024 को निर्देशित जारी कर दिया। फिर महतारी बंधन योजना के लिए पोर्टल सॉफ्टवेयर तैयार किया, ये 4 फरवरी को क्या किए, पोर्टल ये लोग तैयार कर दिए। उसके बाद ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन की पंजीयन प्रारंभ, अब 5 फरवरी को है ना, 5 फरवरी को क्या किए, ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत चालू करवा दिए। 5 फरवरी से फॉर्म भराना चालू हो गया। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि, तो 20 फरवरी को आपका आवेदन भरने की अंतिम दिवस हो जाएगा, तो इसलिए आपको 20 फरवरी से पहले ये काम कर लेना है। फिर अंतिम सूची जारी करने की तिथि, अब 20 तारीख को फॉर्म भरा जाएगा, 21 तारीख को आपकी अंतिम सूची जारी हो जाएगा, ठीक है। अंतिम सूची ग्राम पंचायत स्तर में या फिर नगर निकाय स्तर में ये अंतिम सूची जारी हो जाएगा। और अंतिम सूची पर आपत्ति करने को, जब अंतिम सूची आपत्ति हो जाएगा तो उसका जो
अगल बगल वाले रहेंगे, जो भी हितग्राही रहेंगे, वो उनको आपत्ति करने के लिए 21 फरवरी से 25 फरवरी तक का समय मिला जाएगा, 5 दिन का समय दिया जाएगा। उसमें अगर कोई आपत्ति करता है तो कर सकते हैं। अब आपत्ति निराकरण हेतु अवधि, अब जैसे आपत्ति जैसे कोई कर दिया, आपत्ति करने के बाद उसको बताएंगे कि फलाना हितग्राही के लिए आपत्ति आया है, तो 26 से 29/24 तक आपत्ति निराकरण हेतु अवधि है ना। और इस 26 से 29 तक आपत्ति जो रहेगा, वो जो भी व्यक्ति उसको आपत्ति करेगा, तो उसके लिए जिस आवेदक के प्रति आपत्ति किया गया है, उस आवेदक को अपने दस्तावेज के साथ 26 से 29 तारीख तक क्या करना पड़ेगा, उसको ले जाके प्रस्तुत करना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा कि मैं सही हूँ, है ना, ये गलत तरीके से हुआ है या फिर जो भी है वहाँ पे वो दिखाना पड़ेगा। फिर स्वीकृति पत्र जारी करने की तिथि या अंतिम सूची प्रकाशन, अब ये दावा आपत्ति का निराकरण हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, अंतिम सूची प्रकाशन करेंगे, अंतिम सूची प्रकाशित कर देंगे 1/3/2024 से। और स्वीकृति पत्र जारी करने की तिथि अब 1 मार्च 2024 को अंतिम सूची प्रकाशन हो जाएगा। फिर स्वीकृत पत्र जारी हो जाएगा आपको 5 मार्च 2024 को स्वीकृत पत्र जारी हो जाएगा। और राशि अंतरण का दिनांक 8 तारीख को आपके खाते में, है ना, डायरेक्ट बेनिफिट माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से हितग्राही के खाते में पैसा 1000 रुपये आना चालू हो जाएगा। अब उसमें आवश्यक दस्तावेज को एक बार हम फिर से बता देते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो, वोटर आईडी, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पति का आधार कार्ड, बैंक का पासबुक की फोटो कापी, स्व घोषणा पत्र, शपथ पत्र, विधवा होने पर पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने पर समाज के द्वारा जो लिखा पढ़ी किया जाता है कि अब ये लोग छूट गए हैं ऐसा वैसा, उसका प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं सूची है, अगर नहीं है तो आप जो प्रोसेस बताएगा आधार कार्ड, उसके माध्यम से आप उसको कर सकते हैं। पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस कोई एक दे सकते हैं, ठीक है। सेम वही चीज़ें हैं, है ना। विभाग महिला बाल विकास है, जिनके देखिए ये नहीं होंगे पात्र, चलिए मैं जल्दी मोटा मोटी में इसको बता देता हूँ। जिनके परिवार में कोई आयकरदाता हो, शासकीय अधिकारी हो, शासन कर्मचारी हो, पूर्व विधायक सांसद हो, वर्तमान विधायक सांसद हो, पूर्व निगम मंडल हो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो, वर्तमान निगम मंडल अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो। आवेदन के माध्यम है, ऑनलाइन पोर्टल है, मोबाइल ऐप है, आंगनबाड़ी केंद्र है, ग्राम पंचायत सचिव है, बाल विकास परियोजना कार्यालय है, पोर्टल में स्वयं कर सकते हैं। नगरीय क्षेत्र में वार्ड प्रभारी है, आवेदन निःशुल्क है, ठीक है ना। यहाँ मिलेगा आवेदन, ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, परियोजना कार्यालय, विशेष कैंप, यहाँ पे आपको मिलेगा। चलिए मैं आपको एक बता देता हूँ, ऑनलाइन मतलब आपको शिकायत के लिए एक लेटर और आया है संचालय से, महिला एवं बाल विकास से, ठीक है। छत्तीसगढ़ शासन महिला बाल विकास मंत्रालय, नया रायपुर, आदेश क्रमांक है ना, ये इतना बताया, दिनांक 2/2024 द्वारा महतारी बंधन योजना 2024 की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसका क्रियान्वयन प्रदेश में किया जा रहा है। महतारी बंधन योजना 2024 संबंधित किसी प्रकार की जानकारी एवं समस्याओं के समाधान के लिए संचालय स्तर पर कंट्रोल रूम, है ना, जिसका हेल्पलाइन नंबर 0771222006, जैसे फिर से बोल देता हूँ 2220006 है ना, स्थापित किया जा रहा है। उपरोक्त हेल्पलाइन नंबर, है ना, 0771222006 पर प्रातः 9 बजे से साय 6 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। अगर आपको कोई समस्या हो, फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी आ रही हो, तो आप इस नंबर पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक टीम आपकी पूर्णतः सहायता की जाएगी। चलिए इसी के साथ हम अब ख़त्म मतलब अंत ये योजना के बारे में पूरी चीज़ बता चुके हैं। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, किताबों ने कहा हमें पढ़ो, ताकि तुम्हारे भीतर चीज़ों को बदलने की बेचैनी पैदा हो सके, ठीक है। इस माध्यम से हम यहाँ पे महतारी बंधन योजना के बारे में हमने चीज़ों को देखा और समझा। महतारी बंधन योजना, ये आप मोटा मोटी इसको मोटा मोटी देख सकते हैं। यहाँ पे एक इसका पीपीटी बना हुआ है। महतारी बंधन योजना महिला एवं बाल विकास महतारी बंधन योजना प्रस्तावना है ना। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी बंधन योजना लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। यह योजना 1 मार्च 2024 लागू हो जाएगी। यह योजना सब पूरे छत्तीसगढ़ में किया जाता है। योजना पात्रता मैं पहले ही बता चुका हूँ। योजना अंतर्गत अपात्रता के बारे में बता चुका हूँ। हितग्राहियों को दी जाने वाली सहायता जो है 1,000 रुपये प्रत्येक माह दिया जाएगा। 1 साल में 12,000 रुपये दिया जाएगा। आवेदन करने का माध्यम ही बता चुका हूँ मैं। उसके बाद मैं आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क ये भी बता चुका हूँ। आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सत्यापित एवं प्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो, स्थानीय निवासी के साथ संबंध दस्तावेज, है ना, ये जो है दस्तावेज लगेगा। स्वयं का पति का आधार कार्ड, स्वयं का पति का पैन कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत स्तर में निकाय में जाने का प्रमाण पत्र जो ग्राम पंचायत स्तर से भी लागू हो जाएगा। आवेदन के संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज ये भी है, आप देख सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ।
निर्धारित तिथि एवं आवेदन प्राप्त करने की कार्यवाही भी बता चुका हूँ कि कैसे कैसे कार्रवाई होगा, क्या क्या होगा, किसको किसको मिलेगा। निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त करने के पश्चात की कार्यवाही जो सूचना पटल में चिपकेंगे जो होगा वो भी मैं बता चुका हूँ। नियमित परीक्षण एवं सत्यापन, जो नियमित परीक्षण भी किया जाएगा, लगातार निगरानी टीम भी बैठ कर समीक्षा करेगी। नोडल अधिकारी ही बनेंगे, नोडल विभाग का क्रियान्वयन भी किया जाएगा। महतारी बंधन योजना की समय सारणी मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप चाहेंगे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी को और सभी को शुभकामनाएं कि सभी पात्र हों और महतारी बंधन योजना का लाभ उठाएं और सशक्त करें। जैसे कि प्रस्तावना में पहले ही बता चुका है कि किस वजह से इस योजना को लागू किया जा रहा है। तो चलिए एक बार फिर से मैं आप सभी को नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इसी कड़ी में हम विदा लेते हैं आप सभी से।